नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार पिछले 24 घंटे में लालू एंड फैमिली के लिए बहुत भारी रहा। केंद्र की दो एजेंसियों ने लालू कुनबे पर शिकंजा कस लिया। शुक्रवार को पटना में राबड़ी देवी के सरकारी घर समेत 12 ठिकानों पर छापे मारे गए, तो आज दिल्ली में मीसा भारती के 3 ठिकानों पर ईडी आ धमकी। तो जाहिर है बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस और जेडीयू के साथ लालू के नेता खड़े हुए हैं। लालू के साथ कांग्रेस भी खड़ी दिख रही है, जेडीयू भी है। कांग्रेस खेमे से मंत्री अशोक चौधरी ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और बोलते बोलते विवादित बयान तक दे डाला। मोदी राज में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें हर दिन बढ़ रही हैं। कल सीबीआई ने लालू के 12 ठिकानों पर छापा मारा, तो आज प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और पति शैलेश से जुड़े 3 ठिकानों को खंगाला। ईडी के अफसर करीब 7 घंटे तक पूछताछ करते रहे और फिर लालू के दामाद शैलेश को सैनिक फार्म के एक ठिकाने पर पूछताछ के लिए ले जाया गया। यानी 24 घंटे के अंदर लालू पर दोहरा हमला। सीबीआई और ईडी दोनों दाना पानी लेकर लालू एंड फैमिली पर चढ़ बैठे हैं। फंदा कसता देख लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर बाण दागने शुरू कर दिए। आरोप ये कि बीजेपी सरकार राजनीतिक बदले के तहत कार्रवाई पर उतर आई है। सुनो मोदी, अमित शाह, फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे। महागठबंधन में लड़ाई कराना चाहते हो, ये सारा चीज को हम लोग समझ रहे हैं। छापेमारी के बाद पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई। मिलने मिलाने वालों में जेडीयू के रमई राम और कांग्रेस के सदानंद सिंह के साथ दूसरे कई नेता भी थे। कांग्रेस खुलकर अपने पुराने साथी के साथ खड़ी दिखी, तो जेडीयू के रमई राम ने सीबीआई की मंशा पर दनादन सवाल दागे और सवाल उठाया कि सिर्फ लालू ही क्यों, देश के तमाम नेताओं की संपत्तियों की जांच क्यों नहीं होती। तो लालू जी के साथ खड़े हैं। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बुलडोज कर रही है बीजेपी सरकार, और जो लोग 100 चूहा खा करके, अमित शाह की स्थिति क्या थी? अमित शाह तरीपार थे, हजारों लोगों की जान लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। अब आज जो है लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बिहार के जितने नहीं, देश के जितने नेता हैं, सबकी जांच हो, सीबीआई से जांच हो कि अकुल संपत्ति कहाँ इन नेताओं के, जो बड़े बड़े जाति के लोग हैं, उनको कहाँ से आ गया, उस पर किसी का निगाह नहीं दौड़ रही है। लेकिन हर बार में लालू यादव। 27 तारीख को जो महान रैली होगी ऐतिहासिक, 27 तारीख को पटना में लालू भाजपा भगाओ देश बचाओ के नारे के साथ विपक्ष को एकजुट करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी का आरोप है कि छापेमारी की सियासत लालू पर दबाव बनाने की कोशिश से ज्यादा और कुछ नहीं। तो उधर बीजेपी उनके भ्रष्टाचार के बही खाते का हिसाब मांग रही है। 27 अगस्त को रैली होगी, देश बचाओ भाजपा भगाओ। तब से उसी समय से गड़बड़ी मच गई है, और इसीलिए लालू प्रसाद यादव के परिवार और राजद परिवार को डिमोरलाइज करने के लिए कभी आईटी, कभी ईडी, कभी सीबीआई। न लालू प्रसाद यादव घबराने वाले हैं, न राष्ट्रीय जनता दल घबराने वाले हैं। नहीं, वो जो करें बदले की भावना, तो उनको तो ये बताना चाहिए ना, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसका जवाब दें। वो बताएं कि ये जो 750 करोड़ का मॉल बन रहा है, ये किसकी जमीन है? आखिर तेजस्वी यादव जब डिलाइट मार्केटिंग के डायरेक्टर बने, जब उसके मालिक बने, उस समय उनकी उम्र 25 साल थी कि नहीं थी? तो माइनर कैसे हो गए? बहरहाल लालू यादव और उनका कुनबा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरता दिख रहा है। हालांकि हैरानी इस बात को लेकर भी हो रही है कि सरकार में साझेदार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। सवाल है कि कहीं नीतीश की चुप्पी ये तो नहीं बता रही कि वो सीबीआई पर कार्रवाई का मौन अनुमोदन कर रहे हैं। कहीं नीतीश दम साधे भविष्य की राजनीति की दिशा तो अभी से तय नहीं कर रहे। आज तक ब्यूरो। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संजय झा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, प्रोफेसर नवल किशोर, आरजेडी नेता प्रवक्ता, और डॉक्टर मनीषा प्रेम
हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत धन्यवाद, स्वागत। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संबित, आज हम आपसे सबसे आखिर में सवाल पूछेंगे क्योंकि यहां पप्पू यादव जी को छोड़कर सब आप पर निशाना साधने वाले हैं। सभी से निवेदन कि अपनी अपनी बात जरूर कर लीजिए कम शब्दों में, और उसके बाद चर्चा को हम खुला छोड़ देंगे, तब आप एक दूसरे की बात जरूर काटिएगा। तो सबसे पहले प्रोफेसर नवल किशोर जी, क्यों अगर आरोप लगते हैं तो अपने बचाव में तर्क न दिए जाएं, इस्तीफा न दिया जाए, नैतिकता के आधार पर बिहार सरकार से अलग न हुआ जाए, इसके बदले आप कहते हैं कि ये बदले की भावना है, बीजेपी और मोदी लालू जी को परेशान कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो संदर्भ है और जिस समय पे इस कार्य को किया जा रहा है, आदरणीय मोदी जी और शाह जी के नेतृत्व में, वह पूरा देश जानता है कि पिछले 3 साल में जो इनके शासन करने का तरीका है वह भय तंत्र से शुरुआत हुआ, भ्रम तंत्र से शुरुआत हुआ, और आज भीड़, भय और भ्रम, ये तीनों का तंत्र बनाकर पूरे देश को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 साल में इनकी न कोई उपलब्धि है, न कोई उपलब्धि के नाम पे गोमांस है, बीफ है, उपलब्धि के नाम पे हिंसा है, उपलब्धि के नाम पे दलितों की हत्या है, उपलब्धि के नाम पे इन तमाम तरह की चीजें हैं। ऐसे में इनके पास जब 2 साल समय बचा है तो इस तरह के एक और भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में यह गंगा की तरह पवित्र है और बाकी विपक्षी दल जितने भी हैं उनके नेता जो हैं वह अपवित्र हैं। यह कोई असाधारण घटना नहीं है। ठीक है, जी थोड़ा कम शब्दों में सर। दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार पे विपक्ष के जितने, जी मैं आ रहा हूँ। लालू जी ने जब से यह चेताया है कि मैं पूरे विपक्ष को एक करूंगा और आपके इस शासन को तोड़ने का काम करूंगा, आपके दम्भ को, आपके घमंड को तोड़ने का काम करूंगा, और एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में जैसे सरकारें चलती हैं उसको चलाने का आगे नवल जी आगे और मौका दिया जाएगा आपको। ये लोग संजय जी वेंडेटा के रूप में, संजय जी, कांग्रेस क्या ये मानती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है और वो देश की बड़ी एजेंसियां करती हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, तो उनका समर्थन करना चाहिए या बचाने में लग जाना चाहिए या उसे राजनीतिक रूप या मोड़ दे देना चाहिए, जो कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीति से प्रेरित है? सही जी, देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध यदि कोई भी सरकार के तरफ से या कोई भी राजनीतिक दल कोई सही कदम उठाए तो उस पर कोई वाद विवाद नहीं होता है, लेकिन मापदंड एक होना चाहिए। यहाँ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पर इतने कड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को तो कुछ असर ही नहीं होता है। ये तो बिल्कुल सब चीज को नजरअंदाज करते हैं। आप मध्य प्रदेश में देखिए, व्यापम का इतना गहरा भयानक भ्रष्टाचार का आरोप, वहां पर कुछ प्रगति नहीं हो रही है। सीबीआई क्या करती है किसी को मालूम भी नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, एक 36,000 करोड़ का स्कैम है, कोई देख भी नहीं रहा है। आप जानते हैं कि ललित मोदी को लेकर सुषमा स्वराज जी पर इतने प्रश्न उठाए गए, कुछ भी नहीं हुआ। गुजरात में आनंदीबेन पटेल की बेटी पर जमीन हड़पने का आरोप लगा, कुछ नहीं हुआ। आप राजस्थान में इतने बड़े आरोप लगे, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी पर बिरला सहारा पेपर्स के आरोप लगे, ये छानबीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मापदंड यदि एक न हो तो पारदर्शिता कैसे होगा? और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये हर विपक्षी दल, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, ये हर विपक्षी दल के नेता के पीछे लगे हुए हैं। संजय जी, और एक आखिर में इतना कहूंगा कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गैर संवैधानिक कदम उठाए, उत्तराखंड में, मणिपुर में, और जिस तरीके से इन्होंने गोवा थोड़ा सा लग जा रहे हैं सर, मणिपुर में सरकार बनाया, आप जानते हैं। ठीक है संजय जी, और आएंगे आगे। पप्पू यादव जी, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है जो प्रोफेसर नवल किशोर और संजय झा जी कह रहे हैं? सबसे पहले तो 2008 में शरद यादव और ललन सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे जदयू के, वो मनमोहन सिंह जी से मिले थे इन सारी प्रकरण को लेकर के। पूरा दस्तावेज शरद यादव जी ने दिया था मनमोहन सिंह जी को लालू यादव जी के प्रकरण पर, और शिवानंद तिवारी जी ने इसको केस दायर किया था। इस सारी जानकारी 2008 बेनामी संपत्ति की लड़ाई लगातार हम लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि बहस बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है। मैं कहा, हर व्यक्ति चाहता है कि पॉलिटिशियन जो लूटा है, चाहे वो व्यापक हो, चाहे जो भी घोटाला हो,
चाहे कोई भी पॉलिटिशियन, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, ईडी की इंक्वायरी हो, कोई आपत्ति नहीं है। सवाल अभी यह है, पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सामने में न्यायालय है, उसके लिए हमारे पास संविधान है, कानून है। निश्चित रूप से हमें हिम्मत करके कानून और न्यायालय के बीच में हमें चुनौती तुरंत देनी चाहिए कि हमको तंग किया जा रहा है, हम इससे डाइवर्ट नहीं हो। लेकिन जो बात, जैसे आज 8,000 करोड़ एक परिवार में, मुझको नहीं लगता राबड़ी देवी जी को तो कुछ पता ही नहीं होगी बेचारी को लूटने की। लालू यादव जी ने जिस तरीके से गुनाह किया, मैं मानता हूं कि लालू यादव जी ने प्रेमचंद गुप्ता जी के साथ मिलकर के, प्रेमचंद गुप्ता जी तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर थे, क्या कारण है? अब ये बात कि उसने इतना लूटा, आपको क्या मैं बताऊं, ये सामने में लालू यादव जी के यहाँ से ट्वीट हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि इतनी घोटाले हुए। मैं आपको एक सेकंड में बता देना चाहता हूं, क्या सबने लूटा तो हम भी लूटेंगे? सवाल ये उठता है कि क्या सबने लूटा? अरे पप्पू जी, आपने कम से कम ये माना कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है। को भी लूट लेना चाहिए। पप्पू जी, आपने माना, ठीक है, अभी चर्चा को ओपन करेंगे हम, क्योंकि संबित जी भी हैं और डॉक्टर मनीषा भी कह रहा हूँ, ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ कि मेरी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, यदि जो लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ मेरी भी जांच हो। डॉक्टर प्रियम, आपको क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार को साधने की इस बहाने बीजेपी कोशिश कर रही है? कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू कितना इकट्ठा रह पाएंगे इसके बाद, या बाकी एक जो महागठबंधन की बात चल रही थी उसको लेकर झटका लग सकता है? क्या इसके राजनीतिक मायने हैं डॉक्टर मनीषा? देखिए, इसके राजनीतिक मायने जो हैं वो काफी स्पष्ट हैं। एक तरह से अब ये मोदी सरकार और सीबीआई की जो मुहिम रही है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि लालू बिल्कुल टारगेट नंबर 1 है। तो मोदी विरोध की राजनीति के नेता अगर लालू जी रह जाएंगे तो ये कमजोर राजनीति होगी, क्योंकि जितनी बार लालू जी मोदी विरोध की आवाज उठाएंगे उतनी बार उन पर एक करप्शन का चार्ज उठा करके और कहा जाएगा कि देखिए मोदी विरोधियों में दम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण लालू जी के मामले के इर्द गिर्द मोदी विरोध का नहीं हो सकता है, ये पहला स्पष्ट रिजल्ट है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं लालू यादव भी जमे रह जाएंगे, क्योंकि आज जो ये अरेस्ट हुआ है ये इनके दामाद का है, और इनके दामाद जो है वो राजनीति से सीधा संबंध नहीं रखते हैं। मेरा जहां तक ज्ञान है, ये एक प्रोफेशनल हैं और ट्रेंड प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। तो इनकी छवि जो है वो छवि नहीं है जो आप देखना चाहेंगे कि एक गलत छवि हो या अपराधी छवि हो। तो कहीं ना कहीं आम जनता में ये बात जाएगी कि इनके घर से जो अरेस्ट किया गया वो एक ऐसे व्यक्ति का अरेस्ट किया गया जो कि अपराधी छवि का या दागी छवि का व्यक्ति नहीं था। तो कहीं ना कहीं साथ ही दुधारी राजनीति ये हो गई। पहली बात तो ये हो गई कि मोदी विरोध अब जम के लालू जी करेंगे, और जितना ज्यादा वो विरोध करेंगे उतना ज्यादा उनकी और उनकी पार्टी ये कह सकेगी कि देखो आलोचक मेरे सबसे बड़े अगर ये हैं तो इनकी नींव ही नहीं। लेकिन वहीं उसके साथ साथ एक तरह से एक सिंपैथी वोट लोकली जो है वो लालू जी के पक्ष में जो उभरेगा। तो नीतीश इस राउंड में नीतीश जो है वो कोने में आ जाएंगे। नहीं, नीतीश कोने में आ जाएंगे क्योंकि वो भ्रष्टाचार नीतीश एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन लालू का दामन अब वो छोड़ नहीं सकता है। तो नीतीश कोने में है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत धन्यवाद। और आगे आएंगे संबित जी। संजय झा जी कहते हैं, साफ प्रोफेसर नवल किशोर कह रहे हैं, मनीषा जी को ये पूछिए ना, नहीं एक सेकंड, कि जिनको गिरफ्तार किया है वो किसी के दामाद हैं कि नहीं, किसी के हस्बैंड हैं कि नहीं? डॉक्टर संबित पात्रा, क्यों ऐसा है कि सब मिलकर अब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बदले की राजनीति है, टारगेट किया जा रहा है? देखिए सैयद साहब, मैं इतना बताऊं, इस दुनिया में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माफिया बना हुआ था, जो भी आके उस माफिया को तोड़ने का प्रयास करेगा, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सारे माफिया के लोग बोलेंगे। ये संसार का नियम है। भ्रष्टाचार और इस तंत्र के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है। दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए, एक साधारण विषय बना हुआ था आम जीवन में, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था, एक आम जीवन में एक विषय बना हुआ था कि नेता क्या है। नेता आएगा, वो अपना पैसा बनाएगा, अपना जेब भरेगा और उसके बाद वो अपना जीवन सिक्योर करके फिर चला जाएगा।
अब देखिए, लालू प्रसाद यादव भारत के प्रथम पंजीकृत भ्रष्ट नेता बने, क्योंकि संसद में से भी वो सांसद के रूप में निष्कृत किए गए। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने उन्हें बाहर निकाला, सांसद से डिस्क्वालीफाई किया। तो ये फॉर्डर्स के हम तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। कोई हमने चारा घोटाले में सीबीआई की जांच नहीं करा दी थी, कोई कोर्ट हम नहीं बैठा रखे थे, सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के जज नहीं है, तो वो पंजीकृत भ्रष्ट नेता तो पहले से ही थे। देखिए, 100 करोड़ की जमीन अगर सैयद साहब, मैं या मनीषा प्रियम खरीदना चाहें तो हमको कोई 1 करोड़ में नहीं देगा। मैं ये सवाल पूछता हूं, 100 करोड़ की जमीन इनको 1 करोड़ में क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया क्योंकि पीछे से कोई ऐसी लेन देन तो हुई होगी ना, जिसके कारण मैंने अपनी 100 करोड़ की जमीन मीशा भारती जी को केवल 1 करोड़ में दे दिया। तो ये सारी चीजें जनता के सामने पटेल के बेटी से दिख रही है। इस नए भारत में, सर प्लीज बौखलाहट मत दिखाइए, इस नए भारत में करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। और कान खोल के सब नए भारत है क्या? भारत को अगर आगे बढ़ना है तो भ्रष्टाचार विहीन रूप से बढ़ना होगा। किसी नेता का यह अधिकार नहीं है कि वो भ्रष्टाचार करे और भ्रष्टाचार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान के बढ़े। और मैं आरजेडी के प्रवक्ता से बोलूंगा, इतना बौखलाहट ठीक नहीं है। संजय जी, आपने बीजेपी शासित राज्यों के कई सारे मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। लेकिन अगर हम सीबीआई की बात करें तो आप ही के रिजीम में संजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, सीबीआई को तोता कहा था। तो क्या आप ये मानते हैं सर कि हाँ, सीबीआई का इस्तेमाल सरकारें करती हैं, कर सकती हैं या करती रही हैं? सही जी, देखिए, मैं इसमें 2 चीज संक्षेप में कहना चाहूंगा। सबसे पहले जो लालू जी के साथ हो रहा है वो राजनीतिक प्रतिशोध का एक प्रतीक है। जहां तक सीबीआई की भूमिका का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई एक केज्ड पैरट है, एक बंद एक तोता है। लेकिन आज उस तोते का आवाज भी खत्म हो गया है। शायद तोता का इन्होंने मार ही दिया है तोता को, कि तोता का नामो निशानी कहीं नहीं है। जो सरकार चाहती है वही होता है। देखिए, ये बात सही है कि ढेर हमारे पूरे यदि हमारे संसद के इतिहास को आप देखेंगे या हमारी राजनीतिक जो एक तरीके से दौड़ रही उसमें देखेंगे तो शायद हर सरकार ने कहीं न कहीं सीबीआई पर शायद कोई दबाव डाला होगा। परंतु ये जहां भी इसकी मैं समझता हूं कि दुरुपयोग किया गया है, ठीक है सर, उसकी हम कड़ी निंदा करेंगे। आपने कम से कम बहुत ईमानदारी सरकार में आई है, जिस तरीके से संजय जी रुकना होगा, लेकिन हम डॉक्टर साहब आपके पास जरूर आते हैं, लेकिन क्षमा थोड़ा सा, क्योंकि नवल किशोर जी को जाना है। किशोर जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो ये कॉन्टेक्स्ट है, देखिए 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि 2015 में जो हार इनको मिला बिहार में, वो अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले 3 साल में इन्होंने कोई सब्सटेंशियल सफलता नहीं दिखाई है, केवल नौटंकी किया है, राजनीतिक नौटंकी किया है। और तीसरी बात यह है कि जब लालू जी ने पूरे देश स्तर पे विपक्ष को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, इन 3 संदर्भ में जब सीबीआई का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है और एक वेंडेटा के तहत किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी है वह पूरी तरह से प्रायोजित कार्यक्रम है और इसीलिए हमें इस पर शक है और हम इसका खुलकर और डटकर मुकाबला करेंगे। और जो सैंपल बिहार में दिखाया है वो भारतीय स्तर पर रिपीट करके दिखाएंगे। जी देखिए सैयद साहब, यहां पर किस प्रकार का लड़ाई हो रहा है। विषय कुछ है, हम बोल कुछ और रहे हैं। ये बता रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी इतने सफल नेता रहे हैं, न जाने विश्व में उन्होंने क्या कमाल कर दिया कि उनको रोकने के लिए इस प्रकार सीबीआई के रेड डलवाए जा रहे हैं। ना आप खुद बताइए, मैंने आपको एक बात पूछी थी अभी कि जो सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट बिल्कुल विस्तार से इस केस के विषय में रखा। अगर लालू प्रसाद यादव जी सच्चे हैं, उनके पास सबूत हैं कि उन्होंने कोई घपला धांधली नहीं की है, तो वो कागज के साथ आते और सच्चे विषय को जनता के समक्ष रख देते। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे थे, सच्चाई बताते। वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, यही दिखाता है कि बहुत बड़ा घालमेल है। नंबर 2, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 32 करोड़ की जमीन थी, ये जो 3 एकड़ जमीन दी गई है, ये 32 करोड़ की जमीन थी उस समय सर्कल रेट के अनुसार। इनको मात्र 65 लाख में क्यों दे दिया गया? आपको या मुझे कोई 65 लाख में अपनी 32 करोड़ की जमीन दे देगा क्या? तो ये प्रश्न बहुत बड़े प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। और याद करिए, इन प्रश्नों में अगर किसी प्रकार का समस्या है आरजेडी को या अन्य पार्टियों को, तो कोर्ट है, हमारे कोर्ट है, वहां पर कोर्ट में जाके न्याय मिल सकता है।
आप याद करिए, जहां तक सीबीआई का दुरुपयोग का विषय है, मैं याद दिलाना चाहूंगा फॉर्डर स्कैम। इसी फॉर्डर स्कैम में यूएन विश्वास, जो कि रीजनल डायरेक्टर सीबीआई के उस समय बिहार में थे, और जोगिंदर सिंह, जो कि ऑल इंडिया डायरेक्टर सीबीआई के उस समय थे, दोनों का तबादला कर दिया गया था, क्योंकि दोनों लालू प्रसाद यादव जी का जांच करना चाहते थे। हाईकोर्ट ने इस पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्चर पास किए थे। हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव जी की सरकार को कहा था कि आप आखिर इस प्रकार सीबीआई के लोगों का बदलाव कैसे करवा सकते हैं, उनका ट्रांसफर कैसे करवा सकते हैं। आप याद करिए, गुजराल जी की सरकार उस समय थी। तो उसे कहते हैं सीबीआई का बेजा फायदा उठाना। जहां तक हमारे सरकार का सवाल है, हम सीबीआई के रास्ते, ईडी के रास्ते, आईटी के रास्ते किसी प्रकार का रोड़ा अटकाना नहीं चाहते हैं। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, वो नेता हो, अभिनेता हो, यंत्री हो, जंत्री हो, कोई भी हो, कानून अपना काम करना चाहिए। पप्पू यादव जी, आप तो बहुत नजदीक रहे हैं परिवार से, सरकार। जरूर जरूर, संजय सर आ रहे हैं आपके पास। पप्पू जी, कुछ क्या आप ये मानते हैं कि हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त इस परिवार, ये परिवार के लोग हैं? क्योंकि आपसे ज्यादा नजदीकी शायद कोई नहीं होगा, आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा। और क्या आपको कहीं भी लगता है कि सीबीआई का इस तरह से बेजा इस्तेमाल, भले कांग्रेस की सरकार रही हो, जैसा संबित पात्रा जी ने अभी कहा, तब किया गया हो, या बीजेपी अब कर रही हो? देखिए, बेजा इस्तेमाल तो होती है, चाहे स्टेट हो चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो, वो एक अलग पार्ट है निश्चित रूप से। दूसरा पार्ट है कि उमा भारती जी पर केस है, यदि इस्तीफा नहीं दिया तो नैतिकता तो कुछ रही नहीं। हम जबरदस्ती बिहार के मंत्री को इस्तीफा देने पर बात नहीं कर सकते हैं। हम यदि गलत है, यदि हम सही हो तो किसी को गलत कहते हो। लालू यादव जी ने गलत किया या नहीं किया, यदि उसको मुझे भी लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा कि लूटता सब है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि करीब करीब लूटा नहीं हो, नहीं तो इतने बड़े बड़े चुनाव कहां से लड़ते हैं, इतना संपत्ति कहां से है। लेकिन लालू यादव जी जिस तरीके से, मुझे लगता है कि उन्होंने संविधान, कानून या न्यायालय में या इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में उनको विश्वास नहीं रहा, या अपने आदमी पर भरोसे नहीं रहा। जो उनके रेल मंत्री का काल है और जो उनके काल है, लालू यादव जी को तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्या मैं गरीब था तो क्या मेरा बेटा भी गरीब रहे। मनोज झा जी ने कहा क्या पॉलिटिशियन कॉर्पोरेट घराना नहीं हो सकता है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मनोज झा जी कहते हैं कि कॉर्पोरेट नहीं हो सकता है, लालू जी कहते हैं क्या मैं गरीब था कि मेरा बेटा अमीर नहीं होगा। सबको अमीर होने का अधिकार है निश्चित रूप से, लेकिन लालू यादव जी आज हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड, जो आपको भी भरोसा है, वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और वो है मेरा कानून। आप याद होगा कि लालू यादव जी लोकसभा में एक बार बोले थे कि एक भी एमपी और एक भी पॉलिटिशियन, ये जो लोकपाल बिल है, यदि आप चुपचाप पूछिएगा तो लोकपाल बिल में 5% भी पॉलिटिशियन वोट नहीं करेगा, लोकपाल बिल लाना नहीं चाहता। इसका मतलब साफ है कि जो पॉलिटिशियन एमपी एमएलए मंत्री बनता है वो अकूट संपत्ति कमाना चाहता है। ठीक है, और मैं चाहता हूं, जो लोग चाह रहे हैं कि वो घटना भी घटे, संजय जी चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि लालू यादव जी को किसी भी परिस्थिति में, लोकतंत्र भीड़ तंत्र से नहीं चलती है, लोक संविधान मेरा भीड़ तंत्र से नहीं चलता है। अब लालू यादव जी फंस गए तो उसको तो आएंगे नहीं। नीतीश कुमार मौन क्यों है, नीतीश कुमार चुप क्यों है, जदयू चुप क्यों है, क्या जदयू इतिहास का, जदयू पीछे जोर से कंप्लीट रूप से साजिश के पीछे नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूं। लेकिन ईमानदारी लालू यादव जी को हर चीजों में झूठ में नहीं, और पप्पू जी और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या गरीबों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने बहुत ईमानदारी से ये तो माना कि सभी, कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है जो पैसा कमाना नहीं चाहता, या राजनेता किसी भी दल का हो या जो नेता होते हैं वो पैसे जरूर कमाते हैं। बिल्कुल। संबित जी आ रहे हैं, मनीषा जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन संजय जी जल्दी से, क्या संजय जी क्यों आप ऐसा, आपकी पार्टी ऐसा कह रही है, अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अगर सीबीआई कोई जांच कर रही है, अगर ईडी कुछ सबूत इकट्ठा कर रही है, तो करने दीजिए, उसका समर्थन कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए, क्यों आपको इसमें राजनीति दिखती है? सही जी, देखिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, उनके ढेर सारे मुख्यमंत्रियों पर, उनके केंद्रीय, उनके नेतृत्व पर ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
यहाँ इनकम टैक्स हो, ईडी हो या सीबीआई हो, इन सब का दुरुपयोग होता है सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी दल के लिए। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी जो बनावटी और पाखंडी पार्टी है, अपने आप पर कोई जांच होने ही नहीं देती है। नहीं, एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए। संजय बाबू, पप्पू यादव जी ने कहा तो सब नंगे हैं। एक मिनट पप्पू जी जरा सुनिए, पप्पू जी जरा सुनिए 2 मिनट। अरे पप्पू जी जरा सुनिए, बीच में काहे टोकते हैं, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। पप्पू जी, पप्पू जी आपने लोकपाल के बारे में बोला, अरे लोकपाल तो हमारी सरकार ने 2013 में पास किया था। 4 साल के बाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून का तो भारतीय जनता पार्टी ने मजाक उड़ा दिया है। केंद्रीय न्यायालय ने उनको बोला कि आप क्या कर रहे हैं, और मोदी जी की सरकार चुप्पी में है। देखिए, इन्होंने भ्रष्टाचार के साथ समझौता किया है सही जी, और अंत में भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान और प्रजातंत्र के जितने संस्थाएं हैं उसका सिर्फ राजनीतिक दल पर दुरुपयोग और उन पर प्रतिशोध बदले की भावना से उसका इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा है। ठीक है, हमने हमेशा कहा है आप जरूर जवाब दीजिएगा संजय जी का। छानबीन कीजिए ना, ठीक है, बिल्कुल रोक रहा है। बिल्कुल ठीक है सर संबित जी जवाब देना भी चाहते हैं और बारी भी उन्हीं की है, लेकिन मनीषा जी से एक संबित जी जल्दी से सवाल ले लेते हैं। मनीषा जी, इस पूरी चर्चा में अभी तक की चर्चा में सीबीआई के दुरुपयोग की बात हमारे सम्माननीय मेहमान मानते हैं। नेतागण पैसा कमाते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ये भी हमारा पैनल मानता है। पैनल के कुछ लोग या एक सदस्य ये बात मान रहे हैं। ये कैसी स्थिति है? नहीं, ये नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। बिल्कुल नहीं मानते। हाँ बताइए, बिल्कुल हम ये जानना चाहते हैं मनीषा जी, ये कैसी स्थिति? जी, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि 70 सालों में सभी नेताओं ने लूटा है, मैं मानता हूं। और कौन लुटेरा, क्या पदाधिकारी नहीं लूटना चाहते हैं? मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। परम आदरणीय आदर और सम्मान की मूर्ति जो इस पैनल पर है, मैं नहीं देख पा रही क्योंकि मेरे सामने केवल कैमरा है, उनसे सविनय निवेदन है और आपके जरिए जो आवाज जा रही है उससे सविनय निवेदन है कि उसी धरती भूधरा बिहार पर श्री कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी पत्नी की मृत्यु जो है वो खेत में रोपनी कर रही थी और बिल्कुल घुटने तक पानी था, न्यूमोनिया से उनकी मृत्यु हुई। कहीं छल कपट और बुरी नीति का देखा हुआ पैसा, दूसरे के जेब का निकाला हुआ तो छोड़ दीजिए, बुरी नीति का देखा हुआ पैसा भी लगभग 90 के दशक तक पैसे से कोई वास्ता नहीं था। कांग्रेस की राजनीति अगर थी तो कांग्रेस की राजनीति भी थी, वो इंदिरा समर्थन की राजनीति थी, कांग्रेस के विरोध की राजनीति वो थी, वो अलग किस्म की राजनीति थी, उसमें आइडियल था। लेकिन कहीं भी मैंने नहीं बोला, आपने बोला तो जीरो नहीं। आप बोलना बंद कीजिए, नहीं, आप बोलना बंद कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला जनरेशन ये गलती से भी ना समझे, राजनीति से जो उम्मीद है वो उम्मीद है कि राजनीति पब्लिक इंटरेस्ट के लिए की जाएगी। भारत का पब्लिक इंटरेस्ट आज भी गरीबी में ओत-प्रोत है। विशेष रूप से बिहार की भूधरा जो है वो गरीबों के विश्व के सबसे बड़े समुदाय का घर है। और शर्मसार हूं मैं आज ये बात कहने में कि आज भी केवल प्रोफेशनलिज्म या उस भूधरा से अगर एक भी नाता है तो उसके आदर्शों का नाता है, उसके जीवन का नाता है। कहीं भी ये गलत संदेश ना जाए कि बिहार ने ऐसे नेताओं को ना पैदा किया और न संरक्षण देती है। मजबूरी का कुछ दौर गुजरा, मजदूरी का ये दौर आगे ना गुजरे, और यही राजनीति अगर चलती रहेगी, लालू जी पर जिस तरह के चार्जेस हैं, कृपा करके खुद वो रिजाइन कर दे और कहे कि मैं अब नहीं अगुवा बनना चाहता। जिस राजनीति के वो प्रणेता थे, याद कीजिए ये राजनीति उनकी देन नहीं है। समाजवाद इज नॉट इक्वल टू यादववाद, समाजवाद इज नॉट इक्वल टू परिवारवाद, परिवारवाद इज नॉट इक्वल टू धन संपत्ति का अर्जन ओनली फॉर परिवार। ये सारे मिथक जो हैं वो भारत की आम जनता के सामने खंडित होना आपके माध्यम से जरूरी है। डॉक्टर संबित, आपको क्या लगता है क्यों लालू प्रसाद यादव पर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप, पूरा कुनबा उनका फंसा हुआ है, जबरदस्त छापे चल रहे हैं,
तमाम राजनीतिक दलों को उनके विरोध में खड़े होना चाहिए, लेकिन आपके विरोध में सब खड़े हो गए, सब उनके साथ जा खड़े हुए, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, अगर महागठबंधन बिहार में है और सबसे मजबूत कड़ी कोई महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव जी के पश्चात और आरजेडी के पश्चात है तो वो जेडीयू है। मगर आप इस पैनल में भी देखिए और तमाम पैनलों में देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता आए नहीं। देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार को प्रश्रय देना नहीं चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार को बचाना नहीं चाहते हैं, और जो लोग भ्रष्टाचार के लिए यहाँ संबित जी क्या कहना चाहते हैं? आपके नीतीश कुमार भी इससे खुश हैं, और क्या या नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस से हटकर आपसे हाथ मिलाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको खुल के बता रहा हूं इसके पीछे की भाव। यहां जितने लोग पैनल में, हम लोग 5 लोग बैठे हैं, मैं पांचों से, भूल जाइए मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं एक साधारण भारतीय हूं, मैं पांचों से निवेदन करूंगा कि अपने छाती पे हाथ रखे एक बार सोच ले कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है या नहीं है। हर कोई उसका उत्तर जानता है कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है, भ्रष्ट था, और उनकी भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। उसके बावजूद भी हम लालू प्रसाद यादव को लेकर यहाँ, मैं बीच में नहीं बोला था साहब, इतनी देर तक शांति से सुना था, मैं इतनी देर तक शांति से सुना था, मुझे बोलने दीजिए। संजय जी, आप सेल्फ गोल मत करिए प्लीज। मैं लालू प्रसाद यादव के बारे में बोल रहा हूँ, कांग्रेस सेल्फ गोल नहीं करे ना। आप प्रवक्ता हैं लालू प्रसाद यादव की, यही तो दिक्कत है। ये कांग्रेस की दिक्कत यही है, ये कांग्रेस की दिक्कत यह है कि अगर तीर कहीं और जा रहा होता है, कांग्रेस बोल रही होती है लाओ रे तीर ला के मेरे छाती में मारो। ये इनकी दिक्कत है। मैं लालू प्रसाद यादव के बारे में बोल रहा हूँ, और तड़पन देखिए इनकी तड़पन देखिए। वो तीर उड़ के जा रहा है ऊपर में, और ये संजय झा जी तीर को पकड़ कर अपनी तरफ ला रहे हैं। क्या और तीर मुझे मारो पहले, ये क्यों जा रहा है आरजेडी की तरफ? अब मैं बोल लेता हूं, भारत के लिए लोकपाल कहाँ है बताइए। अरे भैया मुझे बोलने नहीं, लोकपाल जी, मैं बोल सकता हूँ कि आरजेडी के प्रवक्ता बोलेंगे या मैं बोल सकता हूँ? धन्यवाद। नहीं, चलिए सुनिए, ये ढोंगी, ये नाटक बंद कीजिए, सईद जी, नाटक बंद कीजिए, जवाब दीजिए, लोकपाल बिल कहाँ है बताइए। अरे पप्पू जी के प्रवक्ता प्लीज मुझे बोलने दीजिए। कहाँ है? अरे कांग्रेस पार्टी ने लोकपाल को 4 साल पहले पास किया, अभी लोकपाल कहाँ है, इसका जवाब दीजिए आप। आपको भ्रष्टाचार पे बोलने के लिए आपको कोई हक नहीं है। पप्पू जी के प्रवक्ता बोलने के लिए आप क्या भ्रष्टाचार में बोलिएगा आप? नहीं, आप पर नहीं, लोकपाल का जवाब दीजिए, नहीं तो भ्रष्टाचार पे मत बोलिए आप। दूसरे वाले, अरे कहाँ चिल्ला रहे हैं? जब तक भ्रष्टाचार के बारे में आप बोलेंगे, मैं आपको यही दोनों जाके खड़े हो गए हैं लालू के साथ, नहीं है तो आप मत बोलिए। ये तो चिल्लाएंगे ही। इनके तो माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर है। ये तो बेल वाली पार्टी है, जेल वाली पार्टी है। एक बेल वाली पार्टी दूसरी बेल वाली पार्टी के साथ खड़ी है, जेडीयू खड़ी नहीं है। ये संजय झा को देखिए, पप्पू के प्रवक्ता को देखिए, ये जाके खड़े हो गए जेल वालों के साथ। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, इसीलिए कांग्रेस का लोकपाल कहाँ है? नहीं, डिस्कशन को अनसिविलाइज्ड मत बनाइए। हम पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार लालू यादव ही नहीं है। संदीप जी, भ्रष्टाचार लालू यादव जी ने जो किया वो भोगेंगे, वो अलग बात है। संदीप जी डाइवर्ट नहीं करना चाहिए ना, तो मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। हाँ, तो मुझे बोलने दीजिए। संदीप जी, अनसिविलाइज्ड आप देखिए, हर कोई ये जानता है कि सच्चाई क्या है, उसके बावजूद भी लालू प्रसाद के पक्ष में उतर के आके इस प्रकार की बयानबाजी करना मुझे लगता है ये बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरी बात है, अरे कोर्ट है, कचहरी है, कानून है। अगर कोर्ट कचहरी पे भी आपको विश्वास नहीं है, आपको लगता है कोर्ट भी हिंदुस्तान की बिकी हुई है, तो ये सबसे निकृष्ट सोच है। और इस सोच का कारण यही है। डॉक्टर संबित, हम आपकी इसी बात पर इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद।